Friends, in this video we are with question number 2. Okay, we are with question number 2. यहाँ पे भी हमें इस सम को क्या करना है, वी हैव टू रिप्रेजेंट दिस सम algebraically as well as graphically. Is that clear? So let us see what is the sum. Okay, first of all we make the algebraic representation. The coach of a cricket buys 3 bats and 6 balls for rupees 3900. Okay, this means what? एक कोच ने क्रिकेट कोच ने 3 बैट्स और 6 बॉल्स खरीदे 3900 रुपीज़ में और 3900 रुपीज़ में. ओके, लेटर शी बाइज अनदर बैट and 3 more balls. Another bat means what? एक और बैट खरीद लिया. This means what? 3 बैट्स उसने पहले खरीदे थे और another बैट अगर वो खरीदता है, this means what? कि उसने 4 बैट्स खरीद लिए and 3 more balls. 3 more balls means what? कि 6 बॉल्स पहले खरीदी थी, उसने 3 बॉल्स मोर ले ली. ओके, सो बॉल्स ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300. दिस मीन्स वॉट? अभी उसने एक बैट एक्स्ट्रा लिया है, ओके, और 3 बॉल्स एक्स्ट्रा लिए हैं ऑफ द सेम काइंड फॉर रुपीज़ 1300 मीन्स 1300. रिप्रेजेंट दिस सिचुएशंस एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली. सो नाउ सी, 3 बैट्स उसने लिए हैं एंड 6 बॉल्स लिए हैं फर्स्ट कंडीशन में, और सेकंड कंडीशन में उसने 1 बैट लिया है. अनदर बैट मीन्स व्हाट? एक और उसने बैट लिया है एक्स्ट्रा और 3 मोर बॉल्स एक्स्ट्रा लिए हैं, ओके, ऑफ द सेम काइंड. सो यहाँ पे कौन से 2 चीज़ें हैं हमारे पास? बैट्स एंड बॉल्स. ओके, सो टू स्टार्ट विद द सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं. लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज़. मान लिया कि 1 बैट का कॉस्ट कितना है? x रुपीज़. एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज़ y रुपीज़. ओके, कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमने कितना ले लिया? y रुपीज़. इज़ दैट क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ देयरफॉर अकॉर्डिंग टू कंडीशन 1 again, since we are studying pair of linear equations in 2 variables, therefore 2 वेरिएबल भी आएंगे और 2 इक्वेशन भी बनेंगी. ओके, एंड टू क्रिएट 2 इक्वेशंस आपको 2 कंडीशंस दी हैं. सो फर्स्ट कंडीशन से हम फर्स्ट इक्वेशन बना लेते हैं. लेट अस सी. नाउ सी 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स. देयरफॉर नाउ सी, इफ कॉस्ट ऑफ 1 बैट इज x रुपीज़, अगर एक बैट का कॉस्ट x रुपीज़ है तो 3 बैट्स का कॉस्ट कितना होगा स्टूडेंट्स? टोटल कितना होगा? 3x रुपीज़. ओके, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 बैट इक्वल्स टू x रुपीज़, ओके, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स इक्वल्स टू हाउ मेनी रुपीज़? 3x रुपीज़ होगा. इज़ दैट क्लियर? ओके, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है. सिमिलरली ऑल्सो, सिंस कॉस्ट ऑफ 1 बॉल हमने कितना लिया है? y रुपीज़. इज़ दैट क्लियर? देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? कॉस्ट ऑफ 6 बॉल्स हो जाएगा 6x रुपीज़, 6y रुपीज़, सॉरी. कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितना हो जाएगा? 6y रुपीज़, क्योंकि एक बॉल का कॉस्ट y रुपीज़ है, तो 6 बॉल का कॉस्ट कितना हो जाएगा? इट विल बी 6y रुपीज़. इज़ दैट क्लियर? देयरफॉर now see, it is given that total cost of 3 bats and 6 ball is how many rupees? 3900. So total cost of 3 bats and 6 balls equals to how many rupees? 3900 rupees होगा. ओके, यहाँ पे दिया ही है. देयरफॉर नाउ 3 बैट्स का कॉस्ट कितना है? नाउ सी 3x, देयरफॉर 3x प्लस 6 बॉल्स कितना है? देखिए 6 बॉल का कॉस्ट कितना है? टोटल 6y. सो दिस विल बी इक्वल्स टू व्हाट? 3900. इज दैट क्लियर? एंड दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. ओके, इस टाइप के सम आपने प्रीवियस क्लासेस में भी बहुत किए हुए हैं. सो लेट अस मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू कंडीशन 2, ओके, नाउ सी, अब क्या दिया है? लेटर शी बाइज अनदर बैट, मतलब
1 बेट उसने लिया है, अनदर बेट मीन्स 1 मोर बेट उसने ले लिया है। सो एक बेट का कॉस्ट कितना होगा, x रुपीज़, 1x मतलब x ही होगा। ओके, सिमिलरली जैसे हमने इसमें किया था, तो मैं डायरेक्टली आपको इसमें डायरेक्टली करके बता रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, सो कॉस्ट फॉर 1 बेट प्लस कॉस्ट ऑफ हाउ मैनी बॉल्स, और कितनी बॉल्स ली हैं उसने, 3 more balls. So this will be equal to what, 3y, and that will be equals to what, how many rupees, 1300. So we will put here what, 1300. This means what, our second equation is what, x plus 3y equals to 1300, and this is your second equation. This means what, we have expressed, students, we have expressed this sum algebraically. हमने algebraically इसको express कर लिया है। अब हम इसको geometrically और ग्राफिकली एक्सप्लेन करते हैं। ओके, सो लेट अस सी इसको ग्राफिकली कैसे बनाएंगे, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, इन द सेम वे वी विल डू अवर सेकंड क्वेश्चन। लेट अस सी, so let us see our graphical solution of question number 2. Okay, so first equation is what, 3x plus 6y equal to 3900. as in previous sum जैसे हमने किया था, सेम इस सम में भी देखते हैं। so 3x plus 6y equals to 3900. I have written here 3x plus 6y equal to 3900. now अब आप इसको और सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। ओके, यू कैन डिवाइड थ्रू आउट बाई 3, क्योंकि 3 की टेबल में सब नंबर आते हैं। सो dividing both sides by 3, what you will get, you will get x plus 2y equals to 1300. is that clear? so this can be considered as your what, first equation. okay, तो आप ये भी लिख सकते हैं। नाउ अब हम जैसे पिछले सम में किया था, y की वैल्यू x के टर्म्स में निकाली थी, यू कैन कंसिडर, ओके, आप यहाँ पे x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, बट आई एम डूइंग द सेम व्हाट आई हैव डिड इन फर्स्ट सम। सो 2y equals to what, 1300 minus x I can write, और y equals to what, 1300 minus x upon 2. मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, इसको लिख सकता हूँ। ओके, नाउ सी, हम x की वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं और हम कोशिश ये करेंगे, वी विल ट्राई टू सब्सटीट्यूट दैट वैल्यू सच दैट इट कैन बी डिवाइडेड ईजीली, और हमारा आंसर जो है वो डेसिमल में ना आए। हालांकि इट इज़ नो प्रॉब्लम इफ़ योर आंसर कम्स इन डेसिमल, बट थोड़ा सा इनकन्वीनियंस होता है ड्यूरिंग प्लॉटिंग द ग्राफ। इज़ दैट क्लियर? सो लेट अस सी, हम इसको देख लेते हैं। सो इफ़ यू टेक हेयर, अगर आप यहाँ पे 500 लेते हैं, ओके, if you take x equals to 500, so if x equals to 500, if you take, so y equals to what, 1300 minus 500. okay, so 13 minus 500 upon 2, so y is equals to what, 1300 minus 500 will become what, 800. okay, now see, if you divide 800 by 2, you will get what, 400. Is that clear? This means what, y is equal to what, 400. तो आपको यहाँ पे y की वैल्यू कितनी मिल रही है, 400. Is that clear? Okay, now see, अब हम यहाँ पे टेबल बना लेते हैं। Let us draw the table here. Okay. Now this means what, I have drawn the table. So for x equals to 500, I am getting y as what, 400. This means what, मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, 500 and 400. Is that clear? Now again मुझे x की एक और वैल्यू लेनी, बिकॉज आई हैव टू टेक 2 points in order to draw a straight line. okay, so अब मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, let us take x equals to 700. okay, if you take x equals to 700, तो आपको देखिए क्या मिलेगा। so y equals to what, this will be equals to 1300 minus 700 upon 2. okay, so 1300 minus 700 will be equals to what, this will be equals to 600, and 600 upon 2 means what, this will be equals to 300. this means what, students, for x equals to 700, आपको you are getting y equals to what, 300. तो हमारे पास ऑर्डर पेयर क्या आता है, ऑर्डर पेयर हमारे पास आता है 700 and 300. is that clear? ओके, आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट अस ड्रॉ दिस इन आवर ग्राफ। ओके स्टूडेंट, सो यू कैन सी हेयर,
आई हैव टेकन 1 डिवीजन एज 100 यूनिट्स, ओके, क्योंकि यहाँ पे ये वैल्यूज़ जो हैं वो हंड्रेड्स में दी गई हैं, सो मैंने यहाँ पे हर एक डिवीजन को हंड्रेड्स में कंसिडर किया है। जैसे आप जनरली 0 1 2 3 4 करते हैं, ओके, सो आई हैव डन हेयर व्हाट 0 100 200 300 400 लाइक दिस। इज दैट क्लियर? बिकॉज यहाँ पे x और y की वैल्यूज़ आर गिवन इन hundreds. Okay, now let us draw the diagram. Okay, let us draw the graph. Okay, now 500 comma 400, so 500 will be here and 400 will be here, है ना, यहाँ पे आएगा 400. Is that clear? So this is what your point, first point. Now second point is what 700 comma 300, so 700 कहाँ पे आएगा? Now see, दिस इज़ योर 700 एंड 300 आपका यहाँ पे आएगा, ओके। दिस मीन्स व्हाट, आपके ये दो पॉइंट्स अगर इफ़ यू प्लॉट दिस, ओके, अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे सो यू विल गेट अ फिगर इन फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। इज दैट क्लियर? सो दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। इज दैट क्लियर? नाउ सी, अब ये पॉइंट्स को मार्क कर लेते हैं। लेट अस प्लॉट द पॉइंट्स। दिस इज व्हाट 700, ओके, सॉरी, दिस इज 700 comma 300, okay, 700 comma 300. Similarly, this is what 500 comma 400. This is 500 comma 400, okay. And this is equation of line. कौन सी इक्वेशन है ये लाइन की? x प्लस किस लाइन की इक्वेशन है ये? x plus 2y equals to 1300. So I am writing here x plus 2y equals to 1300. Is that clear, students? Now let us move on to our next equation. अब हम अपने next equation की तरफ चलते हैं। क्या थी हमारी next equation? This was our next equation. x plus 3y equals to 1300. So x plus 3y equals to 1300. So we can write here what 3y equals to 1300 minus x. लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। Therefore y is equals to what 1300 minus x upon 3. Okay, so now अगर हम इसकी वैल्यूज़ निकालते हैं, so let us see the values. Okay, इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं क्या क्या आती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम x की ऐसी वैल्यू रखें कि हमारा आंसर जो है, आवर आंसर शुड नॉट बी इन डेसिमल फॉर्म, ओके, इन ऑर्डर टू अवॉइड आवर इनकन्वीनियंस, है ना। तो हम क्या क्या वैल्यूज़ ले सकते हैं? सबसे पहले देखते हैं, लेट अस टेक x इक्वल्स टू 400, ओके। सो इफ x इक्वल्स टू 400, सो y इक्वल्स टू वॉट 1300 माइनस 400 अपॉन 3, ओके। सो इफ यू सब्ट्रैक्ट 1300 विथ 400 यू विल गेट वॉट, आपको क्या मिलेगा? 900, ओके। सो 900 अपॉन 3, दिस मीन्स वॉट 3 3s are 9, दिस मीन्स वॉट y इक्वल्स टू वॉट 300, मतलब आपको यहाँ पे y की वैल्यू क्या मिल रही है? 300. इज दैट क्लियर? सिमिलरली आप एक और x की ऐसी वैल्यू ले लीजिए, ओके, ओके, लेट अस टेक x इक्वल्स टू 100, ओके। सो इफ x इक्वल्स टू 100, अगर हम x इक्वल्स टू 100 लें, सो दिस मीन्स वॉट योर y इक्वल्स टू वॉट 1300 minus 100 upon 3, right? So 13 minus 100 will be what? 1200 upon 3, and 3 4s are 12. So you will get what? You will get y equals to what? 400. मतलब इसका ये हुआ कि आपको यहाँ पे y कितना मिल रहा है? y equals to what? 400. Now we will plot this, okay? अब हम इसको plot करते हैं. So let us plot these values, okay? So अब मैं यहाँ पे इसको plot करता हूँ. This is your first row will be for x, okay? ये first row जो है वो हमारी x के लिए है, okay? Then our second row will be for y, okay? And our third row will be for our order pair x, y, okay? So now अगर मैं इसको further देखता हूँ, इसको लिखूँ, so what I will write? सबसे पहले देखिए यहाँ पे x मैंने क्या लिया है 400 and I have taken here what 100, okay? So first I will write 100, smaller value हम पहले लिखते हैं, okay? So अगर आप 400 पहले लिख दें 100 बाद में लिख दें, so it will be of means it doesn't matter, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, but
अगर हम सीक्वेंस को देखें, ओके, सो वी शुड फॉलो द सीक्वेंस, दैट इज़ वाई मैंने यहाँ पे 100 जो है वो पहले लिख दिया एंड 400 आई हैव टेकन लेटर, ओके. सो फॉर x इक्वल टू 100 वी आर गेटिंग y एज वॉट 400, सो आवर ऑर्डर पेयर विल बी वॉट 100, 400. सिमिलरली फॉर 400 फॉर x इक्वल्स टू 400 वी आर गेटिंग y इक्वल्स टू 300, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा 400, 300. क्लियर स्टूडेंट्स? सो नाउ इफ यू ड्रॉ दिस, सो फॉर 100 वी विल गेटिंग 400, 100 के लिए 400, सो हमारा ये पॉइंट यहाँ पे आएगा, ओके, एंड वी विल मार्क द पॉइंट हेयर, ओके, ये हमने पॉइंट मार्क किया. नाउ नेक्स्ट फॉर 400 वी आर गेटिंग 300, ओके, फॉर x इक्वल्स टू 400 वी आर गेटिंग y एस वॉट 300, तो 400 के लिए 300 हमें यहाँ पे मिल रहा है, ओके. सो दिस मीन्स वॉट, इफ़ यू जॉइन दिस, ओके, अगर आप ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, सो यू विल गेट अनदर ग्राफ, ओके, अनदर एक स्ट्रेट लाइन मिलती है. इज़ दैट क्लियर? सो हमारा ये जो है हमारे पास हमें सेकेंड लाइन मिलती है, ओके स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे मैं मार्क कर देता हूँ, दिस इज़ आवर पॉइंट 400, 300, ओके, एंड दिस इज़ आवर पॉइंट 100, 400, okay, and this is equation of line x plus 3y equals to 1300, okay. So this means what, यहाँ पे आपने क्या देखा, in this part you have seen what, you have seen the graphical representation of question number 2, okay. और ये कैसे किया है, it is just like your question number 1, जैसे हमने question number 1 में किया था डिफरेंट वैल्यूज़ लेके, वैसे हमने question number 2 में किया है. So I hope